नमस्कार दर्शकों, ये है गुजरी महल। इसको रानी गुजरी महल भी कहते हैं। ये हरियाणा हिसार के बस अड्डे के बिल्कुल सामने पड़ता है और आज हम आए हैं गुजरी महल में। ये दिखाएंगे आपको कि ये जो है कितना पुराना है और इसकी शानदार जो है नक्काशी और जो इसको जिस तरीके से बनाया गया है ना, ये आज भी सदियों से खड़ा हुआ है। बहुत पुराना बताया जा रहा है और इसको जो है इसके जो बनावट है वो इतनी शानदार है। जब ये महल रहा होगा तो ये कितना भव्य और सुंदर रहा होगा। आज भी इतना मजबूत और खूबसूरत लगता है। हालांकि इसके 80% पार्ट जो है, इसके मतलब हिस्सा जो है नष्ट हो चुका है। अब ये जो है बहुत ही थोड़ा ही हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन जितना भी है आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब भूकंप है, आंधी तूफान है, इसमें ज़रा सा भी इस पर कोई भी आपको इसके निशान नहीं मिलेंगे। मतलब इतने मजबूत, उस ज़माने की जो कारीगरी है वो इतनी मजबूत होती थी कि इस पर जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी उनका असर बहुत ही कम होता था। शाम के 5 बज गए हैं और हम यहाँ गुजरी महल में आए हैं आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि सबने कहा था कि मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ देखो अब और बाकी चीज़ें दिखाती हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाऊँ जो पुरानी हुई शहर से रिलेटेड। हालांकि बहुत ही कम जानकारी हमें भी खुद को इसकी महल की है। ये देखिए, ये जो है बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, ये मजार है। और आपको दिखाते हैं कि इसकी खूबसूरती इस जगह की, जो मतलब लोग बहुत कमाते हैं, टूरिस्ट बहुत कमाते हैं, लेकिन ये खूबसूरती आज भी बरकरार है। लोगों को जानकारी गुजरी महल को लेकर बहुत कम है। सुना है इसको फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को बनवाया था और ये रानी गुजरी के नाम पे बना हुआ है। रानी गुजरी, इसको आज की डेट में जो है गुजरी महल कहते हैं, जो मात्र खंडहर ही बचे हुए हैं। लेकिन जितना भी बचा हुआ है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना भव्य और सुंदर रहा होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गुजरी महल। बहुत कम जानकारी इसकी है और हम जितना हो सकेगा हम दिखा देंगे। हिसार में जो है इसकी एक पहचान है कि हिसार में बस अड्डे के सामने गुजरी महल है, हिसार में है गुजरी महल। और जो सोशल मीडिया पे है इसकी जानकारी कितनी है नहीं पता, लेकिन हमें भी जितनी जानकारी है हम उतना ही आपको बता रहे हैं। हमने बचपन में कुछ कहानियाँ सुनी थी इसको लेकर, तो वो हम आपको कहानी ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, वो जो कहानी है वो आपको हमने बचपन में बुज़ुर्गों द्वारा सुनी हुई बताएंगे। तो आप देखिए गुजरी महल को। दर्शकों, ये जो गुजरी महल है इसकी जो कहानी हमने आपको जो बता रहे हैं, इसके लिए बोला जाता है कि एक रानी गुजरी जो है उसके लिए बनाया था। और जो रानी गुजरी थी उसका जो है वो बड़ी सुंदर थी, उनके लिए बनाया गया था ये महल। और हम लोगों ने जो बचपन में कहानियाँ सुनी थी वो हम आपको सुनाते हैं। वो उस टाइम ये कहा जाता था कि रानी गुजरी के लिए जो बनाया था, ये राजा मानसिंह ने जो है वो गुजरी को समर्पित किया था। राजा मानसिंह ने बनाया था गुजरी के लिए, वो उनकी रानी थी। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है या जो हमने किताबों में पढ़ा है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया ये महल है। और ये तो सत्य है कि रानी गुजरी के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसे जो है महल का नाम गुजरी महल है। इसमें कुछ आपको अंदर ना गुफाएं नज़र आएंगी, मतलब जिनको कहते हैं सुरंगे। हम उस ज़माने में इनको सुरंगे कहा करते थे। कुछ दरवाजे जो हैं बंद हैं अभी। ये देखिए, एक सुरंग का दरवाज़ा जो है ये बंद कर दिया गया है, ये अंदर है, इनको बंद कर दिया सुरक्षा कारणों से, क्योंकि ये दरवाजे ऐसी जगहों पे निकलते हैं। कहते हैं नीचे सुरंगे हैं और सुरंगों का जाल बनाया गया था इस महल में। अंदर ढेर सारे कहते हैं कि वो चमगादड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अभी। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं।
ये देखिए, उस ज़माने में इस तरह की कुछ संरचनाएं बनाई जाती थी। इनमें दरवाजे नहीं लगे हैं और ये देखिए आला बना हुआ है। ये आला है जो कुछ घरों में पुराने गांव में ना आज भी इस तरह का आले मिल जाएंगे। ये आला टाइप कुछ बनाया हुआ है। ये दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर इस तरह की गुफाएं सी बनी हुई हैं कुछ, जिनमें घुसने में थोड़ा सा डर लगता है। कुछ अजीब सी ना स्मेल भी आती, दुर्गंध है। रीजन है यहाँ पे चमगादड़ों का जो है अड्डा बन चुका है, क्योंकि इंसान बहुत कम आते हैं डर की वजह से। कुछ इसमें भूतिया कहानी भी जुड़ी हुई है इससे। लोग हमें डराते हैं, जब हम आते हैं तो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं वहाँ मत जाना, ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, ऐसे बोलते हैं, डराते रहते हैं। ये देखिए, ये एक परिसर बना हुआ है बरामदा टाइप में, और यहाँ पे ढेर सारे ना पिलर बने हुए हैं। अंदर जाने में थोड़ा सा हमें डर लग रहा है, लेकिन हम बाहर से ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, जितना अंदर जाओगे ना उतना ही अंदर दिखाई देगा आपको। और रास्ते, कौन कौन से रास्ते कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं नहीं पता। और चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ये देखिए, हवा के लिए जो है ना यहाँ पे रोशनी और हवा का विशेष प्रबंध किया गया है। शायद यहाँ उस ज़माने में अगर लोग बैठते होंगे या औरतें भी बैठती होंगी तो उनको हवा और सूरज ढलने तक रोशनी आती होगी उनको। ये ठंडा रहता होगा हमेशा। इसको मैं दर्शकों, ये जो गुजरी महल है, इसकी एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि राजा मानसिंह ने जो है अपनी रानी के लिए जो है गुजरी महल बनवाया था, और उनको इससे बड़ा प्रेम था। तो लेकिन जो राजा होते थे उन पर अटैक चलते रहते थे, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने ना इस गुजरी महल के नीचे सुरंगें बनाई, ताकि वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक नीचे ही नीचे चले जाएं और उनको कोई खतरा ना हो। तो इस महल के नीचे कहते हैं बहुत सी सुरंगें हैं जिनको बंद कर दिया गया है। और हमने जो सुना था उस टाइम पे तो कहते थे कि एक बारात थी जो यहाँ घुस गई थी। हम बहुत छोटे थे तो बचपन में, कि यहाँ पे ना एक बारात थी, वो इस गुजरी महल को देखने के लिए नीचे घुस गई, और उस ज़माने में जो सुरंगें हैं वो खुली हुई थी। तो सारी की सारी जो बारात है वो नीचे गई और वापस लौट के जो है नहीं आ पाई। जिन्हें ढूंढा गया और जो है वो नहीं मिली, पता नहीं कहाँ कहाँ वो भटक गए थे। और इसी वजह से जो है इस महल के जो नीचे जो सुरंगें बनाई गई हैं उनको बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से। तब बहुत थोड़ी सी जानकारी ही ये कह लो हमारे पास है, और जितनी है मैं आपको बता रही हूँ। और अब देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके दरवाजे कैसे कैसे बंद किए गए हैं। ये देखिए, कुछ एक में जो है जालियाँ लगा दी गई हैं। ये अंदर जाने के लिए सुरंगें हैं जिनमें जालियों से इनको बंद कर दिया गया है। ये अंदर सुरंगें हैं जो कहाँ खुलती हैं, ये दूसरे राज्यों में निकलती है। कुछ कहते हैं कि रोहतक, हाँसी वगैरह जैसे कुछ राज्यों में जो है ये सुरंगें निकलती हैं।
और जिनके जैसे ना कोई अंदर ना जा सके और भटक ना सके, इनके लिए इनको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, कुछ सुरंगों को बंद कर दिया गया है। और आज वैसे भी सूर्य ग्रहण है, शाम का समय है, हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। और इसी पर मकसद हमारा यही था कि चलो आज हम गुजरी महल दिखाते हैं। वैसे भी हिसार में दिखाने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह हैं, तो हमने सोचा चलो आज आपको गुजरी महल के दर्शन करवा देते हैं। ये सारा गुजरी महल है। ये देखिए, ये सारा गुजरी महल है। देखने में इसमें ना, देखने में तो बड़ा सुंदर है ये। उस टाइम पे जो बना होगा ना, उस टाइम पे जो कारीगर रहे होंगे या उस ज़माने में जो लोग रहे होंगे जिन्होंने इस गुजरी महल को बनाया है, वो जो कारीगर थे उनकी सोच, उनके जो बनाने का तरीका कितना उम्दा रहा होगा, कितना अद्भुत। कि ये जो है ना, ये लगा लो भूकंप से भी नहीं गिरे। और आंधी तूफान बरसात कितना इनने सदियाँ झेली हैं, तो कितना टाइम निकल चुका होगा। और ये अभी भी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं।